नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से गोचर कर रहे हैं उसके विषय में। तो कन्या लगन वाले जातकों के फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह शुक्र और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके सिक्स हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके सेवेंथ हाउस में सूर्य ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपने पेट और कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। समय उनके ज्यादा अनुकूल मैं नहीं समझता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस के अंदर थोड़ी सी ईगो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट बनता है। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों का जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से उनके स्पाउस के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। घूमने भी जा सकते हैं, किसी मेडिकल मेडिसिन में भी जाना पड़ सकता है या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। सभी चीजें हैं, आपके चार्ट के अनुसार पता चलेगा कि आपको कौन सा सुख ये प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अच्छी चीज जो पता चलती है वो ये है कि जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनका पब्लिक के अंदर नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वे अगर कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं तो उसके अंदर भी या पब्लिक लाइफ के अंदर रिलेशन बनेंगे। बड़े अधिकारियों से उनके संपर्क अच्छे हो पाएंगे। उनके साथ वे संपर्क रिलेशन स्थापित करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। ये थी सूर्य ग्रह के बारे में बात। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह कन्या लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह इनके 3rd और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात 7 अप्रैल 2022 को ये 22 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। देखिए, जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर है तब तक कन्या लगन वाले जातक देखेंगे कि उनकी संतान के अंदर एक एनर्जेटिक होना, स्पोर्ट के अंदर रुचि होना, गेम के अंदर रुचि होना, हेल्थ बनाने की इच्छा होना, हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर सकते हैं। ये सभी कार्यों के अंदर की रुचि जागृत होगी, उत्तम समय रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा समय आपके बच्चों की हेल्थ के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। अगर वे कोई एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, कोई गेम इत्यादि, कोई स्पोर्ट इत्यादि में भाग लेते हैं तो वहां पर उन्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको भी उनके खाने पीने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप स्वयं स्टूडेंट है तो आपका मन स्पोर्ट इत्यादि के अंदर, गेमिंग इत्यादि के अंदर लालायित हो सकता है। उसे खेलने का इंटरेस्ट आपके अंदर जाग सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आप जिम इत्यादि में जा सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बस यही बनेगा कि वेट लिफ्टिंग करते हुए
स्पोर्ट खेलते हुए अपने शरीर का ध्यान रखें, कोई अनुचित वेट ना उठाएं। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे, जब मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने का होगा। इस समय अंतराल के अंदर यात्राएं आपको कुछ परेशानियां दे सकती हैं, पड़ोसियों से भी कोई अनबन बनने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में कुटुंब के सदस्यों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, या आपके कुटुंब के किसी सदस्य की हेल्थ यहाँ पर खराब रह सकती है, ऐसे यहाँ पर पता चलता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके परिवार के सदस्यों या कुटुंब के सदस्यों के ऊपर या आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की एक चीज और यहाँ पर पता चलती है कि अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से या अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों की साइड से आपको कुछ वार्षिक प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर हो सकता है, कोई जमीन इत्यादि हो उसके अंदर आपको कुछ लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई लैंड, एग्रीकल्चर लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। परचेज करने से लाभ होगा, परचेज करेंगे, कोई लैंड इत्यादि के अंदर आप धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई स्टोन इत्यादि आप परचेज करें, जैसे डायमंड इत्यादि है, रूबी इत्यादि है, कोई डायमंड आप परचेज, इस तरीके का स्टोन आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, स्थिति उत्तम रहेगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपका धन खर्ची कराएंगे। कोई व्हीकल इत्यादि भी आप परचेज कर सकते हैं, परंतु धन आपका खर्च हो सकता है व्हीकल परचेज करने में, कोई स्टोन परचेज करने में, कोई लैंड, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में, या हेल्थ के ऊपर धन यहाँ पर खर्ची करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के धन खर्ची के योग यहाँ पर ये बनाता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 7 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह आपके 1st हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय बिल्कुल भी मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार से आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए बेहतर हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपका काफी समय से बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। और इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से अपने पैरों का और अपने कमर और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस की हेल्थ किसी प्रकार से ठीक ना रह पाए, तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी कुछ धन आपका खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई गैजेट इत्यादि का प्रयोग करके IT सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब अगर करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी मेजर डिसीजन या चेंज ना लें। चेंज करने का समय नहीं है, थोड़ा सा रुकने का समय होगा। कार्यों को जिस गति से चलते हैं उस गति से चलाने का प्रयास करें। थोड़े समय के पश्चात जैसे ही प्लेनेट चेंज होगा तो आप कार्य व्यवसाय में चेंज अगर करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। देखते हैं आगे। 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। जैसे ही बुध ग्रह मीन राशि में आएंगे तो ये स्थिति आपकी हेल्थ के लिए उत्तम रहेगी, आपके स्पाउस के लिए उत्तम रहेगी, उन्हें लाभों की प्राप्ति होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से आपको भी लाभ होना और आपके बिजनेस पार्टनर को भी लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये वो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन कर सकते हैं, नई चीजों को एड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर आप अपने प्रमोशन इत्यादि के लिए बात कर सकते हैं, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में बात कर सकते हैं। ये समय होगा आपके अपनी वाणी का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का, कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी से लाभ प्राप्त करने का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे। तो देखिए बुध ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ रिलेटेड इशू के ऊपर धन आपका खर्ची कराएंगे, परंतु यहाँ पर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की ओर से कुछ लाभ की प्राप्ति भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे।
गुरु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके 6 हाउस में, गुरु ग्रह आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई व्हीकल परचेज करना है या कोई घर परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति तो होगी। आपको कोई लोन इत्यादि भी लेना पड़ सकता है, लेकर भी आप कार्य करेंगे, लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है या उनके द्वारा कुछ धन खर्ची किए जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करें अपने नाम से या वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करें आपके नाम से। बात एक ही है। अगर आपके बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी यही बात बनती है। इस समय अंतराल के अंदर आपके बिजनेस पार्टनर्स इत्यादि को कोई धन खर्ची करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को अपने माता और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यू यहाँ पर आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह जब 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे ही गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, इस समय आपके लिए फिर उत्तम होना शुरू हो जाएगा। जो आप प्रॉपर्टी परचेज इस समय में करेंगे उस प्रॉपर्टी का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब आपके स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से आप कोई धन अपने बिजनेस में लगवाना चाहते हैं तो बिजनेस में धन लगवा पाएंगे। और अगर आपने पिछले समय में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है इस समय अंतराल के अंदर जब कुंभ राशि में गुरु ग्रह रहेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको धन के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसकी बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट, उसके अंदर प्रोग्रेस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और आपको धन के लाभ यहाँ पर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों के ऊपर। जो ये मैंने बताया है मीन में जैसे ही गुरु ग्रह जाएंगे तो इसके ऊपर मैंने जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर विशेष तौर से एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी डीपली बताने का प्रयास किया है। और उसके लिए मैंने कुछ, अगर आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है या गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस वीडियो में कुछ उपाय मिलेंगे, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि के ऊपर। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन कर पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, जिसका लाभ आप आने वाले समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप जॉबलेस हैं पिछले समय में से तो आप इस समय में कोई जॉब प्राप्त कर पाएंगे, तो इसी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन रिलीजियस कार्यों के ऊपर भी खर्च होता दिखाई देता है। रिलीजियस कार्यों में, मेडिकल इत्यादि के कार्यों में आप डोनेट करेंगे, डोनेशन इत्यादि कार्यों में आपका मन रमेगा, आप काफी प्रकार के दान पुण्य इत्यादि कर पाएंगे, समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। धन का जो फ्लो है आपके पास बना रहेगा, धीरे धीरे करके धन आपके पास आता रहेगा, धन रुकेगा नहीं और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। किसी पार्टी इत्यादि में जाना, किसी मॉल इत्यादि में जाना, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में डिनर करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है, उत्तम समय रहेगा। इसके पश्चात बात करेंगे गुरु शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने एजुकेशन के अंदर एक स्मार्ट तरीके से वर्क करके, एजुकेशन को स्मार्ट तरीके से पढ़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक तो ऐसे होता है कि ऐसे ही हमने पढ़ लिया, हो गया, याद हो गया, परंतु नहीं, एक स्मार्ट तरीका होता है कि देखा, समझा और याद हो गया। उन तरीकों का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों के जीवन में रिलेशन इत्यादि, लव और रिलेशन इत्यादि के अवसर इन्हें प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातक अपनी संतान से कुछ नेम फेम, कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ अगर कन्या लगन वाले जातक
हायर एजुकेशन के लिए या कहीं और अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा रुकने का समय मैं कहूँगा। थोड़ा सा रुक जाए, रुक करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में एजुकेशन के अंदर कोई बड़ा चेंजिंग लाना या क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसके अंदर कोई बड़ा चेंजिंग लाना आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हार्डवर्क बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकने के लिए कहेंगे। इसके पश्चात जब शुक्र ग्रह 31 मार्च 2022 को 22 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह का यहाँ पर आना इस समय अंतराल के अंदर आपका धन आपके मित्रों के ऊपर खर्ची हो सकता है। आपका धन आपके किस प्रकार से ऋण इत्यादि देने के ऊपर खर्ची हो सकता है, या आप इस समय में धन को लोन के रूप में प्राप्त करके कोई लंबी दूरी की यात्रा कर पाए। अब्रॉड जाने का मन है तो अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। हो सकता अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये था बुध ग्रह के शुक्र ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं। शनि ग्रह आपके 5th हाउस में, शनि ग्रह आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है कि इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को उनके संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। संतान इस समय में उसकी वाणी अजीब हो सकती है, कटु शब्दों का भी प्रयोग कर सकती है। इसके साथ साथ जो संतान है इस समय में किसी अलग डायरेक्शन से एजुकेशन प्राप्त करना, जिसे कहते हैं कि एजुकेशन कोई सी प्राप्त करनी थी और प्राप्त कोई और सी कर रहा है, उनकी एजुकेशन में कोई व्यवधान आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क की अधिकता रहेगी। अधिक हार्डवर्क करने के पश्चात आप अच्छे मार्क प्राप्त कर पाएंगे, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को अगर वे कोई भी नया सब्जेक्ट, नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके डिसीजन लेंगे तो लाभदायक रहेगा, जिसके फिर वे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त भी कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के ऊपर। शनि ग्रह की 3 क्रूर दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जब आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर कोशिश करें कि अपने बिजनेस पार्टनर से उतनी ही वार्तालाप करें जितनी आवश्यकता है। अदरवाइज हो सकता है इस समय में आपका बिजनेस पार्टनर कुछ ईगो में रहा हो, ईगोइस्टिक रहे, और जिसकी वजह से आपके द्वारा कही हुई बात उन्हें हर्ट कर सकती है और उसका दुष्परिणाम आपको देखना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय व्यतीत करें, कम मीटिंग करें, कम वार्तालाप करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से खर्ची होता जा रहा है। आपने जो भी धन मेहनत करके स्टोरेज किया था, सेविंग किया था, वह धन किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से खर्ची होता जा रहा है। किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी लेने में, या कोई व्हीकल परचेज करने में, या किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर आपका धन यहाँ पर खर्ची होता दिखाई देता है। धन की सेविंग यहाँ पर नहीं करनी देते, परंतु यहाँ पर अच्छे मित्रों का सुख वे प्रदान करते हैं। मित्रों के साथ सभी प्रकार के एंजॉय आप इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि के साथ 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो धन का आवागमन है, धन का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो होगा। भोजन के अंदर भी कभी कभी मनचाहा भोजन ना प्राप्त होना, इच्छा किसी और चीज की, मिल कुछ हो रहा है, उससे काम चलाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो सकती है। और आपकी वाणी में कभी कभी कटुता देखी जा सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहें, अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज देखते हैं कि आपको अचानक से यात्राएं करने का सुख तो प्रदान करते हैं, परंतु यात्राएं फिर बाद में कष्ट देने वाली होती हैं। इसके साथ साथ ये धर्म कर्म के कार्यों से आपको अलग करते हैं। आपका मन पूजा करने का था, परंतु आप गाना सुनने चले जाएंगे या कोई वीडियो देखने लग जाएंगे, इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करते हैं।
धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर ये अचानक से प्रदान करेंगे, परंतु यात्राएं अचानक से कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जाने के लिए आपको अचानक से अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है और उसके अंदर अचानक से ऑब्स्टेकल भी आ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु अगर आप वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए समय उत्तम बना हुआ है, इस समय में किया हुआ एप्लीकेशन आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करते हैं आगे। 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक ये आपके राहु ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही राहु ग्रह 8th हाउस में आएंगे तो इनके फल के अंदर चेंजिंग आएगा। इसके ऊपर मैंने राहु केतु के लिए दोनों के लिए एक वीडियो बनाया है, राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने राहु केतु के दोनों के राशि परिवर्तन होने से आपके लगन के अनुसार जो फल आपको प्राप्त होंगे उसके विषय में मैंने जानकारी प्रदान की है। उसके साथ साथ अगर आप राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है और इस समय अंतराल के अंदर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ उपाय बताया है, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे ही राहु ग्रह आपके 8th हाउस में आएंगे तो यहां पर ये आपको आपके कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहां पर आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनसे केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको भोजन को थोड़ा लिमिटेड करके खाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जैसे ही राहु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो ये पता चलता है कि आपको बीमारी कुछ और थी, डिजीज कुछ और थी और मेडिसिन किसी और चीज की आप खा लेंगे जिसकी वजह से रिएक्शन होने की संभावना बनती है। तो इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर से अच्छी प्रकार से दिखा करके चेकअप करा करके मेडिसिन लेंगे तो लाभदायक रहेगा। आगे चलते हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह एक चीज और यहाँ पर पता चलता है कि अचानक से ये आपको कोई वार्षिक प्रॉपर्टी प्रदान कर सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। बाकी आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके चार्ट के अंदर राहु ग्रह की क्या पोजीशन है और क्या क्या वे आपको प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं इन्होंने छोटी छोटी यात्राएं आपको रिलीजियस ट्रेवलिंग तो दी है, यात्राओं का सुख इन्होंने आपको दिया है, नौकर चाकर का सुख भी इन्होंने आपको दिया है, अच्छे पड़ोसियों का सुख भी इन्होंने आपको दिया है। परंतु एक कंफ्यूजन वाली स्टेट इन्होंने आपके मन के अंदर रखी है पड़ोसियों के लिए, यात्राओं के दौरान और नौकर चाकर के लिए। अब ये चीज यहाँ पर शॉर्ट आउट होगी 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक जब ये तुला राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही केतु ग्रह मूवमेंट करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी में ये अशुद्धता कर देते हैं, वाणी अशुभ हो जाती है जिसकी वजह से या कटु वाणी का प्रयोग आप कर देंगे। बात आप अच्छी कर रहे हैं, करते करते आपके कुछ शब्द ऐसे मुंह से निकल जाएंगे जो दूसरे को हर्ट करने वाले हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। बाकी अधिक तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है जिसके आप उपाय को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम बन सकती है उसके लिए केयरफुल है, खाने पीने की चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु के गोचर के विषय में। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 14 मार्च 2022 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आपको धन का लाभ होना, मित्रों का सुख प्राप्त हो पाना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप परचेज कर पाएंगे, लाभदायक समय रहेगा। इसके बाद 15-16 मार्च को 2022 को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपने धन को किसी प्रकार से भी खर्च कर सकते हैं, खर्च करने का दिन रहेगा। आप अपने धन को कोई व्हीकल परचेज करने में खर्च करें, मेडिकल मेडिसिन में खर्च करें या किसी के दान पुण्य इत्यादि में खर्च करें या किसी की हेल्प करने में खर्च करें, परंतु आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं 17, 18, 19 मार्च को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए एक मेंटली पीस देने वाला होगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक आनंद का अनुभव, मन के अंदर एक आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को एक अच्छी गति से जाता हुआ देखेंगे। इसके बाद जब 20-21 मार्च को जब तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छी वाणी, कोई गाना इत्यादि गुनगुनाने का, कोई भजन इत्यादि गुनगुनाने का मन आपका हो जाए तो गुनगुना करके आप समय को व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 22-23 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस डेट में आपको आपके पड़ोसियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या इस समय में आपको अचानक से कोई यात्रा करनी पड़ सकती है।
कोई यात्रा अचानक से आ जाए जिसे करने से कोई कष्ट प्राप्त हो, यात्राएं परेशानी देने वाली हो सकती हैं, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहें। इसके बाद 24-25 मार्च को जब धनु राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए फिर आनंदित रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको आपके माता पिता से मिलने का कोई सुख प्राप्त हो, या आप अपने घर के अंदर एक अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त कर पाए, अच्छे पेट्स का सुख आप प्राप्त कर पाए, अपने अच्छे परिवार के साथ आनंद से समय व्यतीत कर पाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद 26-27 मार्च को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। बच्चों की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आपकी एजुकेशन के अंदर कुछ व्यवधान आ सकता है, उससे आप बचकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 28-29 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए 28-29 मार्च को आपके 2 तरह का ये दिन रहेगा। इस समय में आपके पास धन आएगा और किसी के पास जाएगा। धन की प्राप्ति भी हो सकती है और धन जाना भी, दोनों कार्य इस समय में आपको दे सकता है। अच्छा और बुरा, प्लस और माइनस दोनों तरह का ये दिन रहेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद बात करते हैं 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को। इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कहीं मार्केट इत्यादि में घूमने जाएं, मॉल इत्यादि में घूमने जाएं, या किसी होटल रेस्टोरेंट इत्यादि में स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करना, एंजॉय करना, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना। अगर मैरिड है तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय में अपने मित्रों के साथ अपने रिलेशन अधिक बना पाएंगे, मित्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब 2 और 3 अप्रैल को मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए इस समय टाइम टू बी केयरफुल में मैंने डाला है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ को किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए धन आपका खर्ची हो सकता है। इसके बाद 4, 5, 6 अप्रैल को जब वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको एक अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके करने का आपका मन ना हो, या बिना समय की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। धन कर्म के किसी कार्य में जाना हो परंतु जाने का अवसर तो प्राप्त हुआ, जा ना पाए, ट्रेन मिस हो जाए, फ्लाइट मिस हो जाए, ऐसी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। परंतु इस समय में अगर आप अब्रॉड वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद 7-8 अप्रैल को जब मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में तरक्की प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको वहां से लाभ की और नेम फेम की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 9, 10, 11 अप्रैल को कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने गुड टाइम में काउंट किया है। इस समय में आप अपने धन के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने फिक्स के अंदर जो आपका फिक्स अमाउंट है उसके अंदर आप कुछ चेंजिंग करेंगे, अपने धन को सेविंग करने की कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ RD/FD इत्यादि परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई भवन इत्यादि या कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अच्छे मित्रों के साथ एक आनंददायक यात्रा और उनके साथ कोई पार्टी एंजॉय करने का अवसर भी प्राप्त आप करेंगे। इसके बाद जब 12-13 अप्रैल को सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे और यहाँ पर 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए 12-13 अप्रैल को जब आप यहाँ से चंद्रमा गोचर करेंगे आपके सिंह राशि से, तो आप देखेंगे कि इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से कोई मेडिकल मेडिसिन के ऊपर या किसी दान पुण्य इत्यादि के ऊपर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में आपका कुल मिलाकर के धन खर्ची करने का अवसर प्राप्त आपको होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्लानिंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 14 अप्रैल 2022 को जब कन्या राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, व्यापार आपका अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, और आप सभी प्रकार से अपने मन के अंदर एक संतुष्टि जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।